सास की जादुई शक्ति। कांता ने एक रात सपना देखा। कांता शर्मा, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से तुम जब चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कांता की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसा सपना था, मैं गायब हो जाऊंगी? मतलब भगवान, कंबल ओढ़कर सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा ना? कांता डर के मारे कंबल ओढ़कर सो जाती है। सुबह कांता मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी कर, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई, आज तो खीर और पूरी बनी है, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचती है और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, कितनी सेवा करते हो आप लोगों की, मैं रोज अलग से आपके लिए दुआ मांगता हूँ। ये तो बस फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ा पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पर मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपये लग जाएंगे। कांता उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती है। तभी कांता को शंका होती है। बहू तू रुक तो, मैं अभी आई। कांता फिर वहीं जाती है तो देखती है भिखारी वहाँ है ही नहीं। कांता को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजाकर गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कांता देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कांता उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? मर्द है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कांता चुटकी बजाकर वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ, और हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। मेरे कज़िन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भाई की मदद करूं। अरे हाँ, ले जाना पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि ज़रूरत में काम आ सके। घर पहुंचकर कांता अपनी बहू को 10,000 रुपये देती है। कब जाएगी तुम मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती है। तभी काम वाली बाई वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा ले पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर की रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर इस काम वाली बाई पर ट्राई करती हूँ, देखो तो सही करती क्या है किचन में। सास चुटकी बजाकर गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं होती है कि कांता भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कांता बढ़िया खा खा कर मोटी हो रही है। कांता बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई को जोर से चोटी ऊपर उसकी उठा देती है। बाई को समझ ही नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागती हुई किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी कैसे खड़ी है? करंट लग गया क्या? पता नहीं, शायद किचन में भूत है। बाई वहाँ से भाग खड़ी होती है और कांता चुटकी बजाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहाँ आ जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, भाई भाग गई।
अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं, किचन में चोर जरूर था और वो भी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ वो चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने जो किचन में देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली है ना। अभी पता लगाती हूँ खुद से, कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की जगह खुद की शंका दूर करने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाते ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है आपकी? तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला करती है, उनका काम कौन करता? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कांता भले ही किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं हम। चलो आपका टाइम पूरा हो गया। आप शायद ना उसे बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो यहाँ बस देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में यूज कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का? तो तुमको ही लेके जाऊंगा अब तो। अरे नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नर्क में ही करना किटी पार्टी। नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? प्लीज़ मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। अगर गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पर दया आ गई है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेकर जाना ही होगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सांस की शक्ति लेकर वापस चले जाते हैं। कांता की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पर आते आते कांता का शरीर दिखने लगता है। हाय रे, लग गई। कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपए। आपको मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा लगने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठे जा और मुझे लेटने दो। गिरी हूँ ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर सास दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती है।